बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी 14.30 से, जिसमें 14.30, 31, 32 एंड 33 एंड 34 हम क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे इस लेक्चर में। अब स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, आपने कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं 30 क्वेश्चन पे। इससे प्रीवियस में आपको करवा चुके हैं। अब 14.13 में क्या था कि आपने इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करना था। पॉपुलेशन आपको गिवन थी, तो स्टूडेंट अगर आपके पास 3 सैम्पल साइज़ अगर आपके पास आ जाता है तो आप कोशिश करेंगे आप ट्री डायग्राम बनाएं। अब ट्री डायग्राम कैसे बनानी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि आपके पास पॉपुलेशन है 0, 3 है, 6 है, 12 है, 15 है एंड आपके पास 18 है। अब ये आपके पास है। अब स्टूडेंट, आपने ट्री डायग्राम जो बनानी है, आप लिखें 0, फिर आगे लिखें आप 3 एंड आपके पास क्या आ जाएगा 6, 12, 15, 18। अब आपके पास 0, 3 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 6, 12, 15, 18, क्योंकि सैम्पल साइजेस 3 है। तो अब आप देखेंगे फर्स्ट आपके पास 0, 3, 6 आ रही है। आप देखें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनती है। जब आप 3 सैम्पल साइज़ आपको गिवन हो और आप विद ट्री डायग्राम बना रहे हो, तो जो आपकी जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं ना सैम्पल्स की, वो बिल्कुल सेम आ रही होती हैं। अब पहला क्या है 0, 3, 6 आ गए, फिर 0, 3, 12 आ गए, या आपने लिख दिया 0, 3, 12, 0, 3, 15 आ गए, या आपने लिख दिया 0, 3, 15। नेक्स्ट आपके पास 0, 3, 18, 0, 3, 18। अब 0, 3 वाला आपके पास कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है 0, 6, 6 से आगे क्या है स्टूडेंट, देखिए 12 है, देन क्या है 15 है, देन क्या है 18 है। तो आपने क्या लेना है 0, 6, 12। आप देखो 0, 6, 12, देन 0, 6, 15, 0, 6, 15, 0, 6, 18, 0, 6, 18। इसी तरह हमने 0, 12 के बाद वैल्यूज़ लेनी है। आपके पास क्या आ जाएंगी जो कि 15 एंड 18 आ रहे हैं। तो 0, 15, 0, 12 के बाद लेना है। ये 15 एंड 18 आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, 12, 15, 0, 12, 18। आप देखेंगे आपके पास बिल्कुल सीक्वेंस वाइज के मैंने जब 0 ख़त्म हो जाएगा तो इट्स मीन ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट 0 आप स्किप कर दोगे। फिर आप 3 के बाद यही प्रोसेस स्टार्ट करोगे और इसमें नेक्स्ट आप लेते जाओगे। ये आपके पास बिल्कुल सीक्वेंस वाइज और एग्जैक्ट सैम्पल्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब आपने फाइंड करना है, एक्स बार आपने फाइंड कर लिया। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आपने देखना है कि 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है। इसी तरह आपने 5 कितनी बार है, 1 टाइम है। फ्रीक्वेंसी एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं वो आप प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी सिंपल होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या सैम्पलिंग जो हमारे पास आ जाते हैं उसमें आप टोटल से डिवाइड करते हो। जैसे आपके पास टोटल 20 आ रहा था, हमने 20 से डिवाइड किया, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। आप सिंपली आपको फार्मूला पता है कि हमारे पास क्या होता है, आप एक्स बार को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स बार का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई करो। आपको फार्मूलाज गिवन है, आप वैल्यूज़ पुट करो और आंसर ले लो। इसी तरह 31 में क्या करना है स्टूडेंट, 31 में क्योंकि आपको एंड 4 गिवन है, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट बहुत सिंपल होता है कि आपने क्या लेना होता है। अगर 64 है एंड 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 एंड 6, मतलब एक वैल्यू को आपने कितनी बार लिखना है 16 टाइम लिखना है। इसी तरह अगर 16 को अगेन 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इट्स मीन आपने एक वैल्यू को 4 टाइम लिखना है। अगर 4 को फिर 4 से डिवाइड करें तो 1, इट्स मीन आपने एक वैल्यू को कितनी बार लिखना है 1 टाइम लिखना है, और ये आपके पास 3 सैम्पल साइज जो बन जाएगा। अब आपने मीन फाइंड करना होता है, मीन आप फाइंड कर लोगे 3 पे, इनको टोटल करो 3 पे डिवाइड करते जो आपके पास मीन आ जाएगा। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, आपने एफ एक्स बार फाइंड करना है और ये आपने फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर लेना है म्यू एंड सिग्मा एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए वेरिफिकेशन करनी है। आंसर इक्वल आएंगे तो इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक नहीं की, आपके पास आंसर ट्रू है और आप उसे सॉल्व कर लोगे। 14.32 आपके पास जो आ जाता है, 32 में आपने क्या करना है स्टूडेंट, कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, कहते हैं फाइंड द पॉपुलेशन म्यू एंड वेरिएंस। पॉपुलेशन म्यू एंड वेरिएंस आपके पास म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर को कहते हैं, आपने फाइंड कर लिया, पॉपुलेशन आपको गिवन थी। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर आपने सैम्पल साइज 3 सेलेक्ट किया तो आप इसको डन करो विद रिप्लेसमेंट भी विदाउट रिप्लेसमेंट भी। तो आपके पास अगर वैल्यूज़ गिवन है तो आप विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सॉल्व करके देखें। विद रिप्लेसमेंट में करेक्शन फैक्टर लगता है, विदाउट में करेक्शन फैक्टर नहीं लगेगा। देन वो आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है पार्ट सी में कि सिलेक्ट ऑल पॉसिबल सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट कैलकुलेट सिग्मा एक्स बार डायरेक्टली। आपने जो सैम्पल्स बनाने हैं बच्चे, वो आपने 3 सैम्पल साइज़ लेने हैं और ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लेने हैं जो कि आपके पास बन गए, और आपने यहाँ से मीन फाइंड करके
आपने फाइंड करना है सिग्मा एक्स बार। आपके पास जो सिंपल फार्मूला वो लगा लो, अब ये अप्लाई ना करो, जो आपने सिंपल प्रीवियस फार्मूलाज पढ़े अब वो अप्लाई कर दो। डी आपको कह रहे हैं कि आपने विद रिप्लेसमेंट में सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, तो वो आप फाइंड कर लोगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास 33 है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में इससे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, पॉपुलेशंस आपको गिवन है, विद रिप्लेसमेंट करना है, 64 आ रहा है, 64 को टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करो जो कि 4 है, 16 आ जाएगा। इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को कितनी बार लिखा है, 16 टाइम लिखना है। फिर 16 को अगर आप 4 पे डिवाइड कर रहे हो तो 4 आ रहा है, तो इट्स मीन एक एक डिजिट को आपने 4 टाइम लिखना है। 4 को अगेन 4 पे डिवाइड करें तो 1 आ रहा है, इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को 1 टाइम लिखना है। इनका मीन फाइंड करना है आपने, फिर वही फ्रीक्वेंसीज टैली मार्क्स लगा के लगानी है। एफ एक्स बार फाइंड करना है, एफ एक्स बार स्क्वायर फाइंड करना है, म्यू एक्स बार, ये आपके पास वैल्यूज जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे और यही आपने वाई के लिए करना है। तो ये आपके पास जो सिंपल विद रिप्लेसमेंट जिस तरह आप फाइंड करते हो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन लेक्चर इस क्वेश्चंस की समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी इस किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरी कोशिश ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्व करवाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको 4 या 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टेप समझ नहीं आया आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।